गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी मेरे संग की औरतें में उसके आगे के भागों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो। बिना देर किए वो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ लेखिका कह रही है, पीछे भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि यहाँ लेखिका कह रही है कि भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, जो भी उसकी स्थिति थी, वह एक बहन अपने दूसरी जो बहन है उसकी उस तरफ उसके लिए क्यों ना बता दी हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं, और माँ अपने उस बेटी के बारे में जानना यह चाहती है कि मेरी वह बेटी जो उस बीमारी थी उस बीमारी से वह अच्छी हुई कि नहीं हुई। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। लेखिका कह रही है कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, यानी मेरी माँ अपने 6 बच्चों के साथ अपने सास ससुर आदि के रहते हुए भी जितने लोग थे मेरे घर में, सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अर्थात सब अपने इच्छा अनुसार रह रहे थे, अर्थात किसी के विचारों में किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, और इसी स्वतंत्रता का निजत्व बनाए रखने यानी अपनी इच्छा अनुसार के अनुसार, अर्थात इसी स्वतंत्रता के कारण हम 3 भाई और हमारी 3 बहनें और हमारा जो छोटा भाई था वह हम लोग लेखन का कार्य करने लगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में यानी वे लोग जो कि अपने पारिवारिक रीति रिवाजों से हट कर चल रहे थे, उसी को लीक से खिसके कहा गया है। ठीक ना। हमारे पूर्वजों में अगर माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। अगर अपने पारिवारिक रीति रिवाजों से हटकर हमारी नानी और माँ ही चली होती तो कोई बात नहीं थी, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। लेखिका कहती है हमारी परदादी भी उस लीक से हटकर चलने वाली थी जो परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा बनाई जाती है। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगे। लेखिका कहती है कि मेरी जो परदादी थी उन्होंने जैसे कसम खा रखी थी कि अगर हमारे पास 2 से अधिक धोती हो जाएगी तो मैं तीसरी धोती को किसी न किसी को दान दे दिया करूंगी, और ऐसा ही करती थी। वो अपने पास केवल 2 धोतियाँ ही रखती थी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती है। लेखिका कह रही है कि जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी यानी जो अपरिग्रह मानने वाले हैं उनमें इस तरह की हरकत नहीं होती है, नहीं मानी जाती है, स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरी परदादी की वास्तविक स्थिति तो तब समझ में आई जब मेरी माँ को पहली बार गर्भ था। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, जबकि इधर समाज में जो है वो लोग लड़के की कल्पना करते हैं। लेकिन लेखिका कह रही है कि पहली बार ही जब पतोहू उनकी अर्थात मेरी माँ गर्भवती हुई तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर के भगवान से यह मन्नत मांगी कि मेरे घर में पहला बच्चा जो हो वो एक लड़की के रूप में हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, और केवल उन्होंने इस मन्नत को एक बार मांगा तो इतने से ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। और जैसे लोग मन्नत मांगते हैं तो उसको चुपके से अपने मन में केवल रखते हैं, लेकिन लेखिका कह रही है कि मेरी परदादी ने ऐसा नहीं किया।
उसका ऐलान खुलेआम कर दिया, यानी सभी लोगों को बता दिया कि मैंने भगवान से इस तरह मन्नत मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अब जब लोगों ने परदादी की मन्नत को सुना तो वह भौचक्के से रह गए, अर्थात सोचने लगे कि ये परदादी क्या कह रही हैं। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिले और उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा इसका कोई निश्चित तर्क नहीं मिल सका। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के यहाँ दो एक कुल में लड़कियां नहीं होती हैं, तब लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लेखिका कह रही कि मेरे यहाँ ऐसा भी नहीं हुआ था, यानी हर कुल में हर पीढ़ी में लड़कियां थीं। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। यानी मेरी परदादी जो हैं वो कन्यादान के पुण्य का अभाव पूरा कर लें ऐसा भी नहीं था, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। क्योंकि मेरे पिताजी की ही बहनें नहीं बल्कि मेरे दादा की भी बहनें उस समय मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, लेकिन हर बहू के पहली बार जो संतान होती थी वह बेटा ही होती थी। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। लेकिन मेरी जो परदादी थी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी अपने इस मन्नत पर, और मंदिर में जा कर के वे बार बार अपने इस आग्रह को भगवान के सामने बार बार दोहरा रही थी कि मेरी बहू को पहली बार लड़की ही हो। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, और पूरा गांव यह जानता था कि माँ जी जो मांगती हैं भगवान से, भगवान इनकी मन्नत पूरा करते हैं, अर्थात भगवान का तार इनसे जुड़ा हुआ है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। यानी इधर या भगवान के सामने अपनी इच्छा इन्होंने व्यक्त नहीं की कि भगवान ने तुरंत तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। मेरी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। लेखिका कहती है कि मेरी दादी तो इस बार यह निश्चित मान रही थी कि अगर हमारी बहू को पहला बच्चा होगा तो वह लड़की ही होगी, अर्थात मेरी गोद में आप पहली बार पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लेकिन मेरी माँ की स्थिति क्या होगी, शायद मेरी परदादी को इस बात की भनक ना रही हो, या मेरी माँ की क्या इच्छा है मेरी परदादी ने शायद इस बारे में न सोचा हो। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। लेखिका कहती है कि और मेरी परदादी की इस तरह की मन्नत और उनकी दिल लगी को देखकर भगवान 1-2 कन्याएं देकर ही संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि 5-5 कन्याएं उन्होंने लगातार मेरी माँ को दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। लेखिका कहती है कि भगवान की ही बात क्या करें, बड़े बड़े चोर भी जब दादी जी के सामने आते हैं तो वे भी अफरा तफरी में आ जाते हैं, अर्थात उनके भी से समझ में नहीं आता कि वे क्या करें और क्या ना करें। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। कह रहा है कि माँ के साथ एक चोर का किस्सा जो था, जब मैं बड़ी हुई होश संभाला मैंने, तब से उस किस्से को मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी और मैंने उस चोर को देखा भी था। मैं बड़ी खुश नसीब थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। लेखिका कहती है कि एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे गांव में शादी थी जो नुक्कड़ पर हवेली है, और वहाँ गांव के सारे मर्द जो थे वो दूसरे गांव बारात के साथ चले गए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं, और स्वाभाविक होता है कि जब बारात जिस दिन जाती है उस दिन औरतें जो हैं वो कुछ न कुछ क्रियाकलाप करती हैं जिससे वो लगभग पूरी रात जागती हैं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई, और इसी हो हल्ले में जब सारे लोग दूसरे कार्यों में व्यस्त थे तो चोर जो था वो सेंध लगा करके कब घर में घुस गया हवेली में किसी को कोई जानकारी ही ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। लेखिका कहती है लेकिन चोर की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो जिस कमरे में जा कर के घुसता है उसी में माता जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी।
और चूंकि घर में औरतें गीत वगैरह गा रही थीं तो जिससे घर में काफ़ी शोर था, इसीलिए माताजी शोर शराबे से बचने के लिए ही अपने रोज के कमरे को छोड़कर जाकर के दूसरे कमरे में सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। जुगराफिया मतलब योजनाएं बना करके। चोर जो था, लेखिका कहती है, वो तमाम योजनाएं बना करके अपने दिमाग में तब घुसा रहा होगा कमरे में। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। चोर को शायद यह अनुमान भी नहीं था कि यह बुजुर्ग महिला इस कमरे में आज सो सकती है। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ नींद कम लगती है, तो वही लेखिका भी करे कि खैर बुढ़ापे की नींद थी। चोर कितने भी दबे पाँव चला कमरे में, लेकिन उसके पैरों की आहट से माँ की नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, और माँ जी भी उसके आहट को देखकर घबराई नहीं। उन्होंने बड़े सावधानी से इत्मीनान के साथ आराम से पूछा कि कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। जैसे कि चोर आदि से कोई पूछता है कि कौन, तो कहते हैं जी मैं हूँ। इसी तरह का पारंपरिक जवाब ही, पारंपरिक तरीके से ही चोर ने भी जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। और जब जी मैं उसने कहा तो माँ ने कहा कि जा ले आ मेरे लिए, मैं पानी पीऊँगी, मुझको पानी पिलाओ। तो चोर झिझक कर रह गया। चोर को घबराहट हुई, अरे जी मैं पानी ले आऊँ। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। तब तक माँ जी अपने समीप रखे हुए लोटे को टटोल कर छू कर देख लिया था कि लोटे में पानी नहीं था, लोटा पानी से खाली था। और ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। और उन्होंने चोर से कहा कि ये ले लोटा और कुएं से पानी भर करके ले आ, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। क्योंकि कुएं का पानी लेखिका करे कि माँ जी छान कर पीती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस लोटे के मुंह पर कपड़ा जो है उसको कस कर बांध के रखना और अच्छी तरह से पानी छान कर ले आना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है, और कमरे में भाग। लेखिका कहती कि माँ की इस तरह की बातों को सुनकर चोर तो बेचारा घबरा गया, और उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि उसने ये कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। अच्छा, ये कपड़ा जो था चोर ने अपने मुंह पर बांध रखा था। तो ही कह रहा है, भगवान से उनका तार जुड़ने की खबर उसे थी। और चोर यह जानता था कि दादी के तार जो हैं मन के, वो भगवान से सीधा जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए वो जान गई कि वह मुंह पर कपड़ा बांधे हुए है। इसलिए उन्होंने कहा, कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से पानी को छान कर ले आना, ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। भगवान से उनके तार जुड़े होने की खबर उसको थी ही, जानता था ये सूचना। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। लेकिन बुढ़िया भांग छान करके पीती होगी, इस बात की भनक चोर को नहीं थी। इसीलिए माताजी ने लोटे के मुंह पर भी कपड़ा बांध रखा था। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। यही बात सोच करके कि ये बुढ़िया भांग भी पीती है, चोर घबरा गया, परेशान हो गया। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। और फिर माँ जी, इतना चोर सोच ही रहा था कि माँ जी की आवाज़ दोबारा चोर को सुनाई देती है कि भाई जल्दी कर, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के कारण चोर सच कह गया। धर्म संकट और घबराहट के मारे चोर ने अपनी सच्चाई बता दी कि माताजी मैं तो चोर हूँ, मैं आपको पानी कैसे ला करके दूँ। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले भाग को हम अगले पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके।